पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा जारी है। ताज़ा खबर, बड़ी खबर ये आ रही है पश्चिम बंगाल से कि वहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए कल रात्रि में स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने गांव, अपने घर की तरफ जा रहे थे। कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कार ने उनके सामने गाड़ी लगाकर स्कॉर्पियो रुकवा दी और फिर पीछे से मोटरसाइकिल पर आए हुए अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग कर दी। 2 गोलियां शुवेंदु अधिकारी के पीए के शरीर से आर पार निकल गई और उन्हें नज़दीकी अस्पताल लेकर जाया गया। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। चुनाव परिणाम के बाद में लगातार हिंसा जारी है। कई जगह तोड़फोड़ की घटनाएं आ रही हैं, आगजनी की घटनाएं आ रही हैं और बताया जा रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद अभी तक पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की हत्या हुई है। उनमें 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता नवीन मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस हत्याकांड पर और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का ये षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत ये हत्या की गई है। सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ये भी कहा कि वो अस्थिर मानसिकता वाली महिला हैं और बौखला गई हैं सत्ता से बाहर होने पर, और उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत ये सारा काम किया है। शुवेंदु अधिकारी चुनाव परिणाम आने के बाद भी सार्वजनिक रूप से ये अपील कर चुके हैं कि चुनाव हो गए हैं, सब बड़े नेताओं के पास सिक्योरिटी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए और जनादेश का सम्मान करना चाहिए, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने ये भी कहा है कि ये 15 साल का टीएमसी के महाजंगल राज का दुष्परिणाम है और अब भाजपा की सरकार आई है तो पश्चिम बंगाल के गुंडा राज को वो खत्म करेंगे। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि देश भर में पश्चिम बंगाल की गिनती उन राज्यों में होने लग गई है जहां राजनीति से संबंधित हत्याएं बड़ी संख्या में होती हैं। लोग एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। क्या सामाजिक सौहार्द और समरसता के साथ, स्नेह के साथ वैचारिक मतभेद को वहाँ स्थान नहीं मिलेगा? बहरहाल घटना बहुत निंदनीय है। इसकी जांच की भी मांग की जा रही है और जल्दी यदि हत्यारे पकड़ में आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार और पुलिस का भी एक मनोबल बढ़ेगा और आम जन में जो भय व्याप्त हो रहा है वो भी दूर होगा। आम जन में विश्वास ये जागृत करना बहुत आवश्यक है।